मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। इंग्लैंड देश में इस प्रकार से एक प्रचारक कई दिनों से एक ही क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। सुसमाचार का सभा रखे हुए थे और उसके बगल में एक दारू बेचने वाला दुकान था और उस दुकान का मालिक जो है इस क्या बोलेंगे, इस सभा को, सुसमाचार सभा को कैसे भी करके बिगाड़ना है करके उस मकसद में अपने दुकान में जो लोग दारू पीने के लिए आते हैं उन लोगों को पिंच करके, भैया आप जाके थोड़ा गड़बड़ी करके आओ, थोड़ा आवाज बिजाओ उठा के आओ और जो करना है करके आ जाओ, लेकिन उस सभा कल से नहीं होना है, ऐसा करके वो बेच रहे थे। और एक से एक जाते थे वो, लेकिन वापस नहीं आते थे। ये बंदा सोचने लगा, अरे क्यों ये लोग जाता है लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। बाद में पता चला जो लोग उधर जा रहे हैं वो मन फिराकर मसीह बन जाता है या दारू छोड़ देता है ना। तो इस प्रकार से चीज हुआ था। तो ये बंदा बोला, हर मैं क्यों दूसरों को विश्वास करूं, मैं खुद जाऊंगा और उनको बिगाड़ूंगा। ओके, तो ये बंदा गया, जाके बैठा और आसपास के लोगों को थोड़ा गड़बड़ किया, आवाज उठा के ये धूम मचाला किया। और करने के बाद यहाँ पर जिस प्रकार से वो प्रचारक प्रचार करने से पहले प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, परमेश्वर मैं क्या प्रचार करूं आज के दिन के लिए इन लोगों को, ऐसा करके प्रार्थना कर रहा था। तो परमेश्वर ने उनको एक वचन बताया कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देते हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, है ना। जो हिजकिय्याह के राजा के जीवन में इस बातों को परमेश्वर बताता है। दूसरा राजा की पुस्तक 20वां अध्याय में हम इस घटना के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, बात यह है जब इस बात को उस प्रचारक ने सुना, प्रभु कैसे मैं इस बात को मैं बता सकता हूँ, जो लोग आया है उन सभी तो मरने के लिए तो नहीं आया है ना, तो मैं ऐसे बोलूँगा तो वो लोग पथरवा भी कर सकते हैं, पत्थर भी फेंक सकते हैं, तो इसलिए दूसरा कुछ वचन दीजिए ना, ऐसे करके वो बोला है। लेकिन परमेश्वर ने बोला, नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ आप जा करके उससे प्रचार करो। ओके, तो ये बंदा, ये प्रचारक खड़ा हुआ और हिम्मत बांधकर परमेश्वर आज के दिन में जो वचन आपके लिए दे रहा है वो ये है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। इस बात को, इस वचन को सुनकर बाकी सब लोग हैरान हो गया। लेकिन एक बंदा जो उस दारू दुकान का मालिक है ना, वो खड़ा हुआ और इतना आवाज मचाने लगा, अरे ये ऐसा कैसे बोल सकता है कि मैं मर जाऊंगा, वैसा है करके बहुत बोलने लगा। और जैसे इतना बोलने लगा कि सारे लोग डिस्टर्ब हो गया, है ना। और प्रचारक ऐसे ही देखते आ रहा है, क्या हो रहा है भाई, थोड़ा वो भी डर गया, मतलब, है ना, दूसरे तरीका में। लेकिन इतना आवाज मचा रहा था और थोड़ी देर में वो ऐसे ही गिर पड़ा और लोग आकर के उसको उठा, पूरा खून का उल्टी करके वो मरा हुआ उठाया, मतलब मर गया वो। क्या हुआ?
सब लोग देख रहे हैं। और कारण ये था कि परमेश्वर के उस प्रचारक के विरोध वो खड़ा होकर के बातें किया, टट्टा में उड़ाया, मजाक किया, मर गया, वंचित किया। हाँ प्रिय, हमें पता है प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में हननिया और सफीरा, है ना, इन दोनों पति पत्नी ने अपने जहाँ को अपने जमीन को बेच रहे हैं और उस पैसा में से एक भाग को निकाल कर रख देते हैं और आके के परमेश्वर की प्रेरितों के पैरों में रखते हैं और वहाँ पर पता चल जाता है और परमेश्वर वहाँ पर क्रिया करता है और वो मरता है, हमें पता है। ओके, लेकिन इसमें हमें क्या सीखना है? उस अध्याय के 4वें अध्याय के कुछ लास्ट अंतिम पदों को अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक माहौल बनाई हुई थी कि वहां पर सारे लोग अपना समझ करके मसीहत जो एक क्रिश्चियनिटी है ना, 3रा अध्याय से लेकर ही शुरू हुआ है और यहाँ पे 5वां अध्याय में और 4वां अध्याय के अंतिम में एक सभा के रूप में, एक कलीसिया के रूप में सब कुछ अपना था, उस टाइप का, मेरे लिए कुछ नहीं, ऐसे है ना, सारे संबंध सबको बेच करके, प्रॉपर्टीज बेच करके, जो लोग के पास नहीं है उनको भी दे करके एक ही समान सब लोग जी रहे थे। और उस माहौल में बिगाड़ लाने के लिए, खराबी करने के लिए इन लोगों ने कुछ कार्य को किया और जब इस कार्य को वो लोग करते हैं, परमेश्वर तुरंत वहां पर कार्य करता है उनको और वो लोग मर जाते हैं। हम प्रेरितों के काम का उसी अध्याय 5 का 11 से 14 पद को हम लोग पढ़े तो इस घटना के पश्चात सारे लोग डर गया और परमेश्वर के भय में और बढ़ने लगे और विश्वास में मजबूत होने लगे। हाँ मेरे प्रियो, देखिए कि 2 बात हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिलती है। ये एक, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की लोगों के विरोध में, परमेश्वर की दासियों के विरोध में जब एक जन खड़े होता है उसको परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ता है। दूसरा, जब इस घटना होती है ना, उसी से भी लोग अपने विश्वास में मजबूत होते हैं और लोग परमेश्वर के पास आते हैं। हाँ मेरे प्रिय, हमारा मसीहत में आजकल का एक चिंता लोगों के ऊपर है और एक कार्य शायद सबके लिए है, सभी के पास है कि ये प्रचारक अच्छा प्रचार करता है और वो प्रचारक अच्छा प्रचार करता है, ये कुछ नहीं, ये आप और मैं कौन है परमेश्वर के दासों के ऊपर उंगली उठाकर ये अच्छा नहीं है, वो है, ऐसे बोलने के लिए हम कौन है? आपको क्या लग रहा है उस भीड़ में तू मर जाएगा ऐसे बोलने वाला वो प्रचारक है या परमेश्वर? परमेश्वर जो बताया उस बात को ये बताया। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का दास को मत देखिएगा, परमेश्वर के दास के द्वारा आने वाला परमेश्वर के वचन को देखिएगा और परमेश्वर के वचन को पराया लोगों के, देश के लोगों की विश्वासियों जैसे जिनके बारे में प्रेरितों के काम में लिखा गया है, हम बाइबल में ऐसे ही ये है या नहीं हम ढूंढ के पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। अगर नहीं है, अगर
परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो हम उसको इनकार कर सकते हैं, उस शिक्षा को इनकार कर सकते हैं, उसके लिए हमारा फ्रीडम है। लेकिन ये एक परमेश्वर के दास को, दासी को, परमेश्वर की वचन को इनकार करने के लिए सामने खड़े होकर के ऐसे बताने के लिए हमारा कोई योग्य नहीं है, हमें करना भी नहीं चाहिए। दाऊद के बारे में हम पता है, दाऊद और सऊल, मेरे प्रियो, उसने ये बताया, कई बार उसको मारने के लिए मौका मिला था दाऊद को, लेकिन उसने ये बताया वो परमेश्वर से अभिषेकित हुआ व्यक्ति है और मैं कौन हूं। हाँ मेरे प्रिय, हम कौन हैं? परमेश्वर सबको पसंद करता है। जिसके बारे में मैं और आप गलत बता रहे हैं वो शायद हो सकता है परमेश्वर से एक पसंदीद व्यक्ति होगा, और मैं और आप क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? कुछ नहीं। मेरे प्रियो, इन दोनों बातों को हम हमेशा याद में रखें और परमेश्वर हमको मदद करे, वो सहायता करे कि हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा ना हो सके, परमेश्वर की लोगों के ऊपर खड़ा ना हो सके, और परमेश्वर के वचन के प्रति हम प्रेम रखें और इनका ना करें। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन में जो बातें हमें सिखाई हैं, जो सत्य हमें सिखाया है, उस सत्य के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, इस सप्ताह के हर एक कार्य को जो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, हमारा पारिवारिक कार्य, हमारे सामाजिक कार्य, जो भी है, सारे बातों को आपके सामत पवित्र आत्मा में समर्पित करते हैं। प्रिय प्रभु, आप हमें संभालिए और आप हमें अगुवाई कीजिए। नस्ल यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।